वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश पर गुरुवार को जिले में एनसीएल जागरूकता अभियान 2.0 के तहत व्यापक जन जागरण कार्यक्रम चलाया गया। अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली प्रभारी ने पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, टाउन हॉल, बुद्ध बाजार चौराहा, चड्डा कॉम्प्लेक्स, जीएमडी रोड और गुरहट्टी चौराहे पर पहुंचकर लोगों को नए आपराधिक कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस टीम ने नागरिकों को नए लागू हुए 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। अधिकारियों ने बताया कि ये कानून अपराध न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, त्वरित न्याय और तकनीक के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देंगे। इस दौरान पंपलेट और बैनर के माध्यम से मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गया तथा लोगों को कानूनों के लाभ और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से कहा कि वे नए कानूनों को समझें और आवश्यकता पड़ने पर उनका सही उपयोग करें। साथ ही उपस्थित लोगों से यह भी अपील की गई कि वे इस जानकारी को अपने परिवार, पड़ोसियों और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन बदलावों से अवगत हो सके और जागरूक समाज का निर्माण हो सके। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने लोगों से संवाद कर उनकी शंकाओं का समाधान किया और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में आम जन की सहभागिता पर जोर दिया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आगे भी इसी प्रकार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे हर नागरिक नए कानूनों से परिचित होकर उनका पालन कर सके। 3 नए कानूनों के संबंध में एक जागरूकता अभियान 2.0 भी शुरू किया गया है। ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सब लोग जो ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनीज हैं, वो सब लगातार इन 3 कानूनों के संबंध में अध्ययन भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण ले भी रहे हैं। भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 कानूनों को पुराने जो औपनिवेशिक कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको प्रतिस्थापित किया गया और ये कानून न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। और इसमें अगर जो कोर थीम आप देखेंगे तो वो कोर थीम एक पीड़ित सेंट्रिक न्याय की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक का इंटीग्रेट करके ना सिर्फ न्याय के दंड के लिए बल्कि दंड से न्याय की तरफ ये हमें लेके जाते हैं। इन 3 कानूनों में जो पीड़ित है उसको केंद्र में रखा गया है और साथ के साथ में ये 3 कानून एक आम जनमानस को ग्लोबल परिवेश में जो टेक्नोलॉजी के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उनको भी पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हैं। इनमें 0 FIR का भी प्रोविज़न है और इसमें EFIR का भी प्रोविज़न है। तो एक स्थान पर रहते हुए अगर जो घटना दूसरे स्थान पर भी होती है तो उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है और साथ के साथ में जो टेक्नोलॉजिकल मीन्स है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। IT के क्षेत्र में हुए विकास और लगातार उसकी संभावनाओं को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है और इसमें जो फोरेंसिक्स का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा किया गया है। इससे न सिर्फ एक आम जनमानस को जो पुराने कानून थे उसके सापेक्ष में ना सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि जो हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरी तरह से इसमें परिवर्तन लाया गया है और इसके माध्यम से हम दंड से न्याय की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसमें हम सब की यही अपेक्षा होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से स्पेशली जिन लोगों ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को काफ़ी लंबे टाइम तक उसको फॉलो किया है, उसको जाना है, उसको प्रैक्टिस किया है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, हम सब लोगों के लिए भी लगातार प्रशिक्षण और लगातार जो नई प्रोविजंस हैं उसको प्रति ना सिर्फ संवेदनशील होकर बल्कि उसको पूरी तरह से आत्मसात करके हम सारे के सारे प्रोविजंस को अपने व्यवहार में, अपनी प्रैक्टिस में और साथ के साथ में आम जनमानस तक जो इसमें सहूलियत दी गई है उन सब को हम लेकर जाएं और
ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें, ताकि जो इसकी भावना है उस भावना को हम डाउन द लाइन और एक आम जनमानस में इंटीग्रेट करते रहें।